इसलिए हमने स्तुति किया है महाराज। भगवान भले बालापन में थे, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारी स्तुति से हम बड़े प्रसन्न हैं माताओं में। और सभी को उसके बाद में जितने ग्वाल बाल थे सभी को भोजन कराए, माता जी बैठा करके कृष्ण को भोजन कराए। और उस ब्राह्मणी ने, उसकी आत्मा ने खुद परसा देखो भोजन। और उसके बाद भोजन करने के बाद वहां कुछ देर बैठ गए। और इधर क्या हुआ पता है? जो ब्राह्मणी को अंदर में कर दिया था, बंद कर दिया था कमरे के अंदर, जब वो ब्राह्मण जाकर के देखा तो उसका केवल शरीर पड़ा हुआ था बस। ब्राह्मण पागल हो गया कि मेरी पत्नी डिलीट हो गई कहीं। उसकी पत्नी चल बस ही पागल की तरह रोने लगा। और वही समय उसको विवेक आया कि देखो कृष्ण की याद में इसकी प्राण निकल गई। वहां से वो ब्राह्मण पागल की तरह दौड़ते गया। उसको ज्ञान हो गया कि सचमुच कृष्ण भगवान है, तभी मेरी पत्नी अपना प्राण त्याग दिया। और दौड़ते गए, माता जी गिरता पड़ता हुआ गया और जाकर देखा कृष्ण वहां बैठे हैं। चलन में गिर पड़े और रोने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो कि मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास आने के लिए मना किया है, भगवान मुझे क्षमा कर दो। रोए अपने आंसू से ठाकुर जी का चरण धो करके पूरा धो दिए चरण, बड़ा आनंद हो गए। भगवान ने कहा कि देखो जी है, जाने वाला ना कोई रोकना नहीं चाहिए, जो जा रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए है, और जो आ रहा है उसको मना नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अब तुम आ गए तो हम तुमको मना कर दें तो कैसा लगेगा तुमको? उसने कहा कि हे प्रभु, हे पार ब्रह्मा परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति नहीं जानता महाराज, लेकिन मैं बड़ा ही अज्ञानी हूँ, बड़ा ही मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं तो आपको ग्वाला समझ रहा था। भगवान के कृपाए भगवान ने बोला चलो ठीक है, और उसको क्षमा कर दी। और क्षमा करने के बाद में उसको दिव्य दृष्टि दिया कि देखो तुम्हारी पत्नी इन सभी ब्राह्मणियों से पहले हमारे पास में आकर के बैठी है, देखो तुम भी देख लो। तो ब्राह्मण देखे सचमुच उसकी पत्नी वहां बैठी है। बस उसका चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा महाराज, मुझे भी अब मेरी पत्नी के साथ में वैकुंठ भेज दो भगवान। वही समय कृष्ण ने तुरंत अपने पार्षदों को बुलाया, माता जी इसमें बैठा दिए और बैठाकर तुरंत वैकुंठ भेज दिए, जाओ वैकुंठ। अब ये ब्राह्मणी जितना थे सभी अपने अपने घर आ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और उसके बाद में कृष्ण ने कहा कि चलो भोजन हो गया, अब चलते हैं घर की ओर। घर की ओर चले और वहां से घर की ओर आ गए। घर में आए ना तो देखा, नंद जी ने देखा कि देखो हमारे पुत्र कृष्ण के ऊपर ये कंस तो बड़ा ही घात बना दिया है, इससे अच्छा अब हम चाहते हैं कि ये गोकुल नगर में हम नहीं रहेंगे। तो जितने गोकुल में बसे हुए थे नंद जी के साथ में सभी गोकुल नगर को छोड़ दिए और वृंदावन की ओर चलने लगे। आज से हम यहाँ नहीं रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि कंस हमारा शत्रु हो गया। दिन ब दिन देखते देखते वो बड़ा ही एक जहरीला सर्प के समान हो गया, हमारा पुत्र का पीछा ही पड़ गया है। यशोदा ने कहा ठीक है स्वामी चलो हम चलते हैं, हम सीधा वृंदावन में चलते हैं। तो माता जी आप सभी से निवेदन है, तो वृंदावन भूमि को आप अपने मन में मानसिक पूजा कर लें और आप भी सोचे कि हम वृंदावन जा रहे हैं कि हो जाए वृंदावन पहुंच गए। तो बोलते हैं वृंदावन धाम अपारे
राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे 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 राधाल बेली राधाल बेली राधाल बेली सरकार जपे जा राधे राधे सावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय हो सरकार की जय राधे राधा राधा गावे प्रेम रखा पद पावे 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 नहीं हो तो रहो नहीं हो तो रहो नहीं हो तो कृष्ण अवतारे जपे राधे राधे सावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे बोलो कृष्ण भगवान की जय हो चैतन्य महाराज की जय हो कृष्ण की लीला गावे ओ वैकुंठ लोक में जावे कृष्ण की लीला गावे ओ वैकुंठ लोक में जावे जो कृष्ण की लीला गावे ओ वैकुंठ लोक में जावे कृष्ण की लीला गावे ओ वैकुंठ लोक में जावे। तो माता जी कृष्ण की लीला जो गाते वो वैकुंठ तर कर चले जाते हैं इसको बोलते हैं श्री राधे है। तो एक बार सभी बोलिए एक बार श्री राधे राधे जोर से बोलिए राधे शाम से राधे नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे 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 राधाल बेली राधाल बेली राधाल बेली सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे जपे
बोलो राधे राधे, राम से मिला दे, जोर से बोलिए राधे राधे शाम से मिला दे। बैठ जाइए माता है करके आए हैं। आज खुशी पार में जो मनुष्य आएगा या गंगा में डुबकी लगाकर फ्री में तर जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, न कौड़ी लागे, इसमें मात्र तरना है बस आ करके। भागवत 4 श्लोक का होता है, मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान है, वाह मतलब वैराग्य है, और ता मतलब तरना है। ये 4 नाम है और 4 श्लोक बोला जाता है इसको। इसमें जो आ गया वो फ्री में तर जाता है। उसका नाम लेकर के, कृष्ण का नाम जप करके। आदमी यहाँ कामे हुआ है, वो है राज हो जाए, प्रेम हो जाए, भाव हो जाए, सत्य मार्ग हो जाना है। हर की समागम प्रेम पर प्रेम मुझे बनाना है। चाहे धन हो या दौलत हो, राज हो या परिवार हो, मन को सभी भरमाना है। मन की समागम व्याप पर एक दिन हमें सबको जाना है। जाना किसी को नहीं, कमाना सबको बनाना है। सोना चांदी हीरा मोती घर दौलत सबको बनाना है। बेटा बेटी बनाना है, शादी भरुआ कराना है। सारी संपत्ति को छोड़कर एक दिन हमें सबको जाना है। सारी संपत्ति को छोड़कर चला जाओगे, आपका केवल एक चिन्ह रह जाएगा। काय चिन्ह रही जाते जान तो आदमी का काय चिन्ह रही थी। जब वो मर जाती है या मर जाता है तो उसका क्या पहचान रहता है, या क्या उसका ऐसा चिन्ह है जो रह जाता है। आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, केवल उसका तस्वीर रह जाता है। और तस्वीर देख ना, ये दे हमारा दादा है नहीं है, नहीं, तस्वीर जो है वही रह जाती है। लेकिन मनुष्य चला जाता है तो तस्वीर रहने से क्या है माता जी, तस्वीर रहने से केवल आपका पहचान रहेगा। जो आपका संतान और होगा ना, वही उसको याद करते रहेंगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब ब्रह्मदेव जैसे वहां ब्रह्मलोक में पहुंचे ना, तो वहां एक ब्रह्मा पहले से बैठा हुआ था, और वो ब्रह्मा ने कहा कि देखो हमारा एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है, अगर वो यहाँ आ जाए तो उसको बिल्कुल यहाँ आने मत देना, यहाँ से भगा देना। बोले अभी ब्रह्मा जैसे अपन ब्रह्मलोक में पहुंची ना, तो वह ब्रह्मा बैठे है पहली ले, और वो ब्रह्मा यहाँ बैठा दे रहा है, 4 जन सिपाही लगा दे रहा है। अगर और कोई ब्रह्मा ही तो मार के भगा दे हुआ। अब जब ये जैसे गए ना, तो माता जी उसके सिपाही उसको घेर लिए, ठहर जाओ, कौन हो तुम, यहाँ चले आ रहे हो। उसने कहा अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ, और कौन, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम चोर हो, पाखंडी हो, ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है, चलो हम तुमको दिखा देते हैं। जाकर के उसको पकड़ करके ले गए। वो देखो वो कौन है, ब्रह्मा घबरा गए दादा है, बेहद तो भगवान कर ले आथो, तो यहाँ कौन और ब्रह्मा बैठा दिए। वो ब्रह्मलोक से उसको निकाल दिया गया। फिर से कृष्ण के चरण में आ गए, बोले कि हे प्रभु, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा सजा मत दो भगवान। कृष्ण हंस दिए, मुस्कुरा दिए, देखे ब्रह्मा देवला परीक्षा लेता, जो मैं लीला करना चाहता हूँ उस लीला में तुम विघ्न डाल रहे हो। चलो हम तुमको क्षमा करते हैं। वो चरण में गिर के ऊपर गिड़गिड़ाए, रोए, अपने नेत्र से जो आंसू गिरा करके ठाकुर जी का चरण धोए। ग्वाल बाल उस समय वहां पर नहीं थे, ग्वाल बाल
जैसे कोई आए ना देखे वो भगवान जानदार है कि ब्रह्मा फिर हाथ मोड़ करा तो बाल बाल से हट जाए वो दूर में, और दूर में जा करके खड़े रहे ना तो ब्रह्मा वहीं जाए और उसका स्तुति किए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गया, मेरे राज्य में मुझे जाने दो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम तुमको क्षमा कर दिए, जाओ अब तुम्हें वहां कोई ब्रह्मा नहीं मिलेगा। और जैसे ब्रह्मा जी वहां गए तो वहां कोई ब्रह्मा है न कोई सिपाही है। ब्रह्मा जी बड़ा घबरा गए, देखे अभी भगवान का परीक्षा ने कितना बड़े है, मतलब कितना बड़े गलती मैंने कर चुका था, बोले बड़ा सोच में पड़ गए थे माता जी, अब क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सचमुच कृष्ण भगवान है। वही समय माता जी भगवान फिर से घर आए, और घर में आए ना तो वो समय इंद्र को भी बड़ा ही घमंड हो गया। इंद्र को क्या घमंड हुआ, नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा कि इंद्र से जाकर के बता दो कि पार ब्रह्मा परमेश्वर कृष्ण का नाम से अवतरित हुए हैं, जाकर के सही में बता दी सो इंद्र में कि कृष्ण जो है वो सचमुच भगवान है। और भगवान देखो छोटा सा रूप बनाए हुए हैं। इंद्र कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, कृष्ण कहीं भगवान है, भगवान कहीं गैया चराही, भगवान कहीं गैया बछड़ा चलाएंगे। बोलो बोलो सीताराम भगवान की जय। भगवान कभी गैया चराने वाला काम ही नहीं करेगी। आओ भगवान का पद ऊंचा है, लेकिन भगवान कितना समय कौन स्वरूप में आ जाए ना उसको कोई नहीं जान सक पाएगा। अगर मान लो जाए भिखारी का भेष में आ गया, मीठे रस से भायोरी राधा रानी लागे, हो मन खारो खारो जमुना जीदा पानी लागे, मीठे रस से भायोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीदा पानी लागे, रस से भायोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीदा पानी लागे, रस से भायोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीदा पानी लागे, रस से भायोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीदा पानी लागे। यमुना जी तो गोरी गोरी राधा, बरसाने में धूम मचावे वृंदावन का गाना, गोरी राधा गोरी मोकाले की राधा, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की राधा, पारी पारी यमुना जी तो गोरी गोरी राधा, बरसाने में धूम मचावे वृंदावन का गाना, यमुना जी तो गोरी गोरी राधा, बरसाने में धूम मचावे वृंदावन का गाना, विश्वभान की दुलारी मन खानी लागे, मन खानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीदा पानी लागे, रस
नेता था नेता सबला सिखाते इहा मनोता संत ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला चारा चारा जोहार दुनिया के देवता नेता था नेता सबला सिखाते इहा मनौता दुनिया के देवता नेता था नेता सबला सिखाते इहा मनौता सत्य ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला चारा चारा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला चारा चारा जोहार दुनिया के देवता नेता था देवता दुनिया के देवता नेता था देवता सबला सिखाते हम मनौता सत्य ज्ञानी करेगा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला चारा चारा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला चारा चारा जोहार ताली बजा के झुमका सुनाते तो आप मत ठाकुर जी के यहाँ से कक्का जो हार दे थे तो बताओ कक्का कक्का दे तू गाना गाना की झारा झारा जोर से बताओ ना एक साथ बताओ झारा झारा गाना गाना नहीं है ताली बजा के झुमका सुना के रात रमैया मन में बजा के ताली बजा के झुमका सुना के रात रमैया मन में बजा के सत्य ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार हे दुनिया के देवता सबला सिखाते इहा मनौता दुनिया के देवता नेता था देवता सबला सिखाते इहा मनौता सत्य ज्ञानी करेगा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार हवा निकली कहाँ से आकाश मार्ग से हवा काय कहा थी है हवा
कहा थे जय जय श्री राम। है? अब पानी बरसिस बहु पानी का कहा थे जय जय श्री राम। है? अब आप मन गाय कहा तो तुम्हारा कहा ले बताओ, तुम्हारा काय कहा तो है बताओ ना वो जय जय श्री राम। तो जय जय श्री राम कहा था। एक बार और जोर से बोलो, एक बार और जोर से। हवा का हाथ है पानी बरसत है, हवा का हाथ है पानी बरसत है, प्रभु तोरा झाड़ा झाड़ा जोहार, तोरा झाड़ा झाड़ा जोहार, प्रभु तोरा झाड़ा झाड़ा जोहार। ओ दुनिया के देवता 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 तोरा सिखा दे सिखा मनोता। ओ दुनिया के देवता 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 तोरा सिखा दे सिखा मनोता। संत ज्ञानी करेगा जोहार, तोला झाड़ा झाड़ा जोहार, प्रभु तोला झाड़ा झाड़ा जोहार, तोला झाड़ा झाड़ा जोहार, प्रभु तोला झाड़ा झाड़ा जोहार। ला 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 बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, शाम से राधे, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए बैठ जाइए सभी। वर्ष की उम्र में गोवर्धनगिरी पर्वत को अपने कानी उंगली से उठा करके 7 दिन तक एक टेक उठाए रहे बोल रहे। क्या कारण से? इंद्र ने परीक्षा लिया, इंद्र के शरीर में अहंकार जाग गया, इसलिए उसने ऐसा किया। इंद्र ने 7 दिन तक पानी बरसाया। ये कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। बोले परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, ये भगवान की कथा बड़ी पावन कथा है। अगर गोवर्धनगिरी पर्वत की जो कथा श्रवण कर ले, उसके बाल गोपाल, उसके नाती छंती सभी को पुण्य मिलती है। उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होते हैं। उनका घर में हर चीज समय से समय उपजती है। खेत खान में धान संपत्ति की आवक बताई गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित से। ये कथा जो श्रवण करते हैं उनके भाग्य में यही होता है बोल रहे। तो आप ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं अभी, तो हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा कि हे महाराज, ये कथा आप मुझे श्रवण कराइए प्रभु, ये कथा मैं श्रवण करना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, नंद जी ने कहा कि हमें इंद्रजीत का पूजा करना है। क्यों? क्योंकि वही जल को वर्षा करने वाले देवता हैं। इंद्र हमारे जल को वर्षा करने वाले देवता हैं। आज हम जितने वृंदावन वासी हैं सभी मिलकर उनके लिए पकवान बनाएंगे और पकवान बना करके इंद्र को हम भोग लगाएंगे। बोले वृंदावन में हर घर पकवान बनाई जा रही थी इंद्र के लिए। उस समय घूमता हुआ कृष्ण वहां चले आए। देखे उसकी मैया यशोदा पकवान बना रही है। पकवान तो मतलब तो समझते हैं ना आप लोग। पकवान बनाना प्रारंभ किए माता जी। कौन पूरी बनाते, कौन लड्डू बनाते हैं, कौन सेव बूंदी बनाते, कौन मेवा मिष्ठान बना रहे हैं, कौन मीठा बना रहे हैं, कौन बादाम बना रहे हैं।
कौन बूंदी लड्डू बना रहे हैं, कौन मगज लड्डू बना रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत सा पकवान वहां बनाया जा रहा था। कृष्ण ने कहा कि भैया क्या बात है, आज हमारे यहाँ इतना जोर शोर से इस गांव में कैसा पकवान बनाया जा रहा है। तो उसने कहा कि बेटा आज हम इंद्र देवता को पूजा करते हैं, आज इंद्र देवता को भोग लगाना है, इसलिए पकवान हम बना रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि भैया इंद्र का क्या काम करते हैं जो उसको आप भोग लगाते हैं। उसने कहा कि इंद्र जल बरसाते हैं, इसलिए हम उसको भोग लगाते हैं बोल रहे हैं। भगवान ने कहा ये गलत बात है भैया, जल इंद्र थोड़ी बरसाते हैं, जल तो भगवान के कृपा से बरसती है। वो भगवान पार ब्रह्मा परमेश्वर जो नारायण भगवान है उनके कृपा से जल बरसती है, क्योंकि उनके चरण की धुवन है गंगा। गंगा मैया भगवान के चरण के धुवन है, उसके चरण से पैदा हुए हैं माता। ब्रह्मा के कमंडल में था, और जैसे वामन भगवान चरण नापे ना, वही समय अपने कमंडल से गंगा निकाल करके उनके चरण में धोए थे ब्रह्मदेव जी, वहीं से गंगा प्रकट हुई है। बताने लगे चलो ठीक है? तो सोच में पड़ गए। यशोदा मैया ये कान्हा इतना छोटा सा है और बड़ी बड़ी बात करता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता बोले। इतना छोटा सा बालक और ऐसे बात करता है कि मैं क्या बताऊं। जय मन दिक्कत हो, छोटे को बड़ी बात हो, कड़बड़ हो, चुपचाप रहो ना, हो कथा ध्यान दो, कथा में ध्यान दो माता जी है। ये कथा ने सुने तेरा भोकवा का थे, अरे ये कथा नहीं सुने थे लगाए का थे, जोर से बोलो, बोलो ना वो ऐसे चिपकोट नहीं करो भाई। ये कथा नहीं सुने थे लगाए का थे भोकवा, और ये कथा सुनते ना बोला जिंदगी में नहीं हो लोकवा, तो लोकवा बीमारी से बचना है तो कथा में ध्यान लगाओ। तुम अपन कहीं सोचो ना तब होगे बेड़ा पार है। कथी कराया है हम ले तो बताओ, ये जाना सते मत बताओ भाई, और ये वन जेती जाना सते वाला पूछाता हूँ। चलो बताओ तुम्हारा मनमानी नाम है, जो बता देगा उसको एक श्रीफल दिया जाएगा। बताओ एक हाथ वाला कहा था, पीछू वाला कहा था, काबरी मना पड़ गो क्या थे, करबड़ 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 करबड़। ये बात श्रोता थोड़ी है, वहाँ सरोता बन गए है, काटे काम करत है। काटने के काम मत करना माता जी है, परसुल बन जाओ, नहीं तो भगवान परसुल के जन्म दे दिए। हाँ सब्जी में कटात रहो दिन भर, समझ गए ना? बता सके हो नहीं सके हो, वहाँ तो गुस्से इसलिए फुर्सत नहीं है खाना बता सकते। अब ये लाइन वाला पूछना तुरंत बता दिए, देख रहा है महाराज। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कृष्ण ने यशोदा मैया ने कहा कि नंद कृष्ण तेरी बात मुझे समझ नहीं आता, तू जा अपने बाबा के पास, उसको समझा, वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे वही बताएंगे। चलो ठीक है बोले, और नंद जी के पास में गए। नंद बाबा ये पकवान किस लिए बना रहे हो? तो उसने कहा कि हम इंद्र को पूजा करने के लिए बना रहे हैं। इंद्र की पूजा के लिए उसको तैयार किया। कृष्ण ने कहा ये ऐसे मत करना नंद बाबा जी, आप इंद्र को पूजा बंद कर दो, क्योंकि इंद्र केवल नाम का ही इंद्र है, वो न जल बरसाती है न किसी मनुष्य के शरीर में प्राण बरसाती है। इंद्र तो केवल इंद्र है बस। बात तो सुने ना,
नंद जी ने कहा ये कृष्ण कहाँ कहाँ से बात पा जाती है और आकर के हमको बोलता है। बाबा नंद ने कहा कि देखो कृष्ण, क्या तुम सत्य कहते हो? हाँ मैं सत्य कहता हूँ पिताजी, मेरे सपनों में आज आए थे। कौन? वो बांके बिहारी नारायण भगवान जी आए थे। बोले क्या चीज़ है? इंद्र का पूजा मत करो और गोवर्धन गिरी पहाड़ का पूजा करो, क्योंकि वो हमारे पशुओं को चारा देते हैं, भोजन देते हैं। उन्हीं का कृपा से जब पहाड़ जब टकराते हैं तो समुद्र से जल चढ़ करके वर्षा करते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर ये गोवर्धन गिरी में होते हुए ये वर्षा होती है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा बताया गया है पता है? 16 लाख योजन का लंबाई है और 16 लाख योजन का चौड़ाई है उसका। अब सोच लो, इतनी जमीन घेर करके वो पर्वत वहां विराजमान है। उसने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है कृष्ण, तो समय में अच्छी बात बोलते हो बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। आज से हम इंद्र का पूजा बंद करेंगे और गोवर्धन गिरी का पूजा प्रारंभ कर देंगे। बोले चलो ठीक है। बोले और पकवान बनाए और सभी बैलगाड़ी में लाद करके गोवर्धन की ओर जाने लगे।